हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कितना समय लग सकता है, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो कितना समय लगेगा, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं स्टार्टिंग से ही तो आपको कितना समय लगेगा। तो देखिए, अगर आप सही चीज़ों को फॉलो करते हैं, सही गाइडेंस में फॉलो करते हैं, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें बहुत जल्दी सीखने को मिल जाती हैं यूट्यूब के थ्रू, तो इसीलिए आपको कम टाइम लग सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहें और ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कितना कम समय लग सकता है आपको। या जॉब करते हो, आप जॉब वाले हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें अगर ट्रेडर बनना है, ठीक है, ट्रेडर बनना है तो हमें किन किन चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी और किन को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मेंटोर, ठीक है। पहली चीज़ आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, आपको सबसे पहले होता है मेंटोर, ठीक है। अगर आपका मेंटोर, ठीक है, ट्रेडर है, जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो वो आपको सही गाइडेंस देगा, ठीक है। आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए आपको वो बताएगा, क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी होगी वो भी आपको बताएगा। इससे क्या होगा कि अगर वो चीज़ें जो बताएगा आपको फॉलो करने के लिए, अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको जितना टाइम वो सीखने में लगा होगा, जो आपको मेंटर होगा, उससे कहीं कम ज़्यादा आप जल्दी सीख सकते हैं। जैसे उसको लगा होगा 1-2 ईयर या फिर 3 ईयर। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो लर्निंग कंटेंट थे वो बहुत कम थे यूट्यूब पे। इस टाइम बहुत सारे लर्निंग कंटेंट बढ़ गए हैं, तो इसीलिए हमें चीज़ें पता नहीं चलती कि हमें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या पहले सीखना चाहिए, क्या बाद में सीखना चाहिए, और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब जो है कि अब इसलिए आपको लीवरेज ऑफ टाइम मिल जाएगा, आपको कम समय में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में हैं, तो अगर आपका मेंटोर, ठीक है, आप अगर मेंटोर आपको प्रॉफिटेबल है, वो आपको सही गाइडेंस बताएगा, तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अगर आप गलत मेंटोर को चूज कर लेते हैं, जैसे आपने कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, ठीक है, उसने अपने चैनल पे वेरीफाइड पैनल नहीं डाला है, या फिर वो वेरीफाइड पैनल नहीं दिखा रहा है, तो अगर वो आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है, तो चांसेस है ज़्यादा कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में टाइम लगेगा। इसीलिए इन बातों का सबसे पहले ध्यान रखें। जिसको भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई भी मेंटर हो, कोई भी मेंटोर हो, या फिर कोई जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए कि वो किस तरीके से ट्रेड करता है, पहली चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके चैनल पे वेरीफाइड पीएनएल है कि नहीं है, वो पे वेरीफाइड पीएनएल दिखाता है कि नहीं दिखाता है, ठीक है, लॉसेस दिखाता है कि नहीं दिखाता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये मेंटोर मेरे लिए सही है, ठीक है। अगर कोई मेंटोर, जैसे कोई भी हो गया, अगर वो वेरीफाइड पीएनएल नहीं दिखाया, तो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आपको ट्रेडर बनने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बनने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसीलिए आपका सही मेंटोर चूज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि रोड मैप, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए रोड मैप इंपॉर्टेंट होता है कि हम जैसे सपोज आज मैं स्टॉक मार्केट में इंटर किया, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा एक वीडियो मिले, ठीक है, यूट्यूब पे, कि मुझे वो चीज़ें बताए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और स्टार्टिंग में मुझे किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर आप ये चीज़ कहीं मिल गया किसी भी चैनल पे या फिर किसी वीडियोज़ में, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि आपको ये सब कहाँ मिलेगी, सही मेंटोर कहाँ मिलेगा, या फिर वो रोड मैप कहाँ मिलेगा, जो क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना है, वो मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में। तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि अगर आपको वो रोड मैप मिल गया, क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एकदम सही गाइडेंस में और जल्दी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप सपोज़ आपको कोई रोड मैप नहीं मिला, ठीक है, ये आपको नहीं पता क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या सीखना है, ठीक है, तो आप खुद से ढूंढेंगे, ठीक है, खुद से ढूंढेंगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको पता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, सपोज़ मैंने ही आपको बता दिया कि ये सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप सोचेंगे आपको कम टाइम लगेगा। जैसे अगर आपको
सर्च करने में, पता करने में क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या फॉलो करना है, आपको 10 दिन लग रहा है, ठीक है, 10 दिन लगा या फिर 1 महीना लग गया। अगर मैंने बताया क्या क्या चीज़ें कहाँ मिलेगी और क्या क्या आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना है, तो आपको 1 से 2 दिन या 4 दिन लगेगा ये सब चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका 30 डेज़ में से 25 डेज़ बच जाता है, तो इतना ज़्यादा आपका टाइम बच जाएगा। इसीलिए हमें रोड मैप इम्पॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, बिगनर्स हो तभी चीज़ें हमें समझ में आती है कि कैसे क्या फॉलो करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम लोग कि जॉब वाले को कितना टाइम लग सकता है, स्टूडेंट वाले को कितना टाइम लग सकता है, या जो स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो, और फिर जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जॉब वाले पे, ठीक है। जो जॉब करते हैं उनको कितना टाइम लग सकता है। फर्स्ट हम लोग जॉब यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब, ठीक, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, तो जॉब कर रहे हैं अगर आप दिन का भी 2 से 3 घंटा, ठीक है, 2 से 3 घंटा एक दिन में अगर आप ट्रेडिंग को देते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको 1 साल से 1.5 साल लग सकता है, 1 ईयर से मिनिमम, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 साल से 1.5 साल लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको कम टाइम मिलेगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। अगर आप कोई सा भी जॉब करते हो, वैसे जॉब तो बहुत लोगों का नाइट शिफ्ट होता है, डे में होता है, कुछ लोगों का पार्ट टाइम हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा जॉब करते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं मार्केट में। अगर आप मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 2 से 3 घंटे आप डेली देते हैं मार्केट को समझने के लिए या फिर लर्निंग के लिए, तो आपको 1 साल से 1.5 साल लगने वाले हैं, ठीक है। राउंड ओवर ले लेते हैं तो 1 साल से 2 साल आपको लग जाएंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, क्योंकि आप लाइव मार्केट को उतना दे नहीं पाएंगे। जैसे आप सपोज़ स्विमिंग करने वाले हैं, ठीक है, स्विमिंग सीख रहे हैं, ठीक, आपको ट्रेनर ये बता देगा कि हाँ ऐसे चीज़ें ऐसे करनी है। जब आप सपोज़ तालाब में उतरेंगे या फिर जहाँ स्विमिंग सीखते हैं वहाँ उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना गहरा है, या फिर आपको कहाँ पहले उतरना चाहिए, या किनारे पे स्विमिंग सीखना चाहिए, कॉर्नर पे, या फिर बीच में जाके सीखना चाहिए, या फिर और बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा गहरा हो वहाँ सीखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको जहाँ कॉर्नर हो वहाँ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको डूबने के चांसेस कम होते हैं और आपको स्विमिंग भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं। तो इसी तरह लाइव मार्केट है, तो आपको चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप कम टाइम दे पाएंगे, तो आप थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी सीखेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है, तो उसी तरीके से आप जल्दी थोड़ा सीख सकते हैं। तो जॉब वाले को मिनिमम 1 से 1.5 साल लग सकता है, 2 साल राउंड ऑफ हम लोग ले लेते हैं, 2 ईयर्स मैक्सिमम, और मिनिमम 1 साल लग सकता है। तो इसीलिए आपको चीज़ें सही से समझ के चलनी पड़ेगी, कहाँ क्या क्या हमें फॉलो करना है। अगर आप मेंटोर सही फॉलो करते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो साइड इनकम है, ठीक है, साइड इनकम, अगर आप फैमिली वाले हैं या फिर कुछ भी हैं, या फिर आप जैसे आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो क्या होगा अगर आप लॉसेस करते हैं, ठीक है, अगर आप लॉसेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ, कि अगर मैं लॉसेस हो रहे हैं तो मेरा जॉब जो है वो मेरे फैमिली के खर्च ये सब देख सकता है, आप उसी हिसाब से अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जॉब वालों को थोड़ा कम समय लग सकता है, 1 से 1.5 साल बस। तो अब अगला देख लेते हैं हम लोग कि जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज वाले उनको कितना समय लग सकता है हम लोग। तो आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, अब इनको कितना समय लगेगा ट्रेडर बनने। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आप सपोज़ स्कूल में है, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, या फिर आप कॉलेज में हैं, ठीक। पहली चीज़ क्या हो जाती है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, ठीक है, आपके पास कोई जैसे एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता कि आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आपको कम से कम 1 साल या 6 महीने 8 महीने आपको लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना मार्केट को समझेंगे आप, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी जिस टाइम पे आपका कॉलेज या स्कूल रहता है, ठीक है, उस टाइम लाइव मार्केट चलता है। सेम चीज़ सिनेरियो आपका जॉब जैसे हो सकता है कि आप लाइव मार्केट में उतना टाइम ना दे पाए, इसीलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पैसे उधार लेके आएंगे तो ये डूबने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग, आपके बैकएंड में ये चलता रहेगा कि हाँ मुझे पैसे वापस देने हैं, इनके पैसे वापस देने, उनके पैसे वापस, लोन वापस करना है। तो इसीलिए जब भी आप स्टूडेंट हो, या मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप तुरंत फुल टाइम ट्रेडर मत बनिए। दूसरी चीज़ कि आप स्लो एंड स्टडी सीखिए,
ठीक है। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, या फिर आपके जैसे क्या होता है कि आपकी डेथ हो जाएगी या फिर कुछ भी हो, तब तक मार्केट हमेशा मार्केट चलने वाला है। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्लो एंड स्टडी सीखिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, और आपको रोड मैप वही चीज़ सेम फॉलो करनी है कि आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेंटोर अच्छा चूज़ करते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। आप रोड मैप फॉलो करते हैं तो आपको कम टाइम लग सकता है। तो मिनिमम आपको 1 साल, 1.5 साल से 2 साल लेके चलना है, 1.5 ईयर से लेके, ठीक है, 2 ईयर्स तक लेके चलना है कम से कम। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आप धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि आपको इतना टाइम क्यों लग सकता है, मैंने बताया कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। अगर आप दूसरे का पैसा लेके आएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए जब आप स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा टाइम मार्केट में देंगे, या फिर धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस मार्केट में मैटर करता है, तो इसीलिए 1 साल 1.5 साल हो जाएगा तो आप इस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको 1 साल से 1.5 साल लग जाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोग कि फुल टाइम जो ट्रेडर बनना चाहता है उनको कितना समय लगता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम, जो फुल टाइम करना चाहते हैं। ठीक है, अब फुल टाइम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फुल टाइम में वो लोग भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, सीखना तो चाहते हैं, पैसा नहीं होता। देखिए, मैं कहूँगा अगर आपकी स्टार्टिंग में, ठीक है, आप फुल टाइम हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी अच्छी बात है, अगर है पैसा, ठीक है, पैसा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, पैसा नहीं होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देंगे, और पैसा होगा तो आप ये सोचेंगे कि हाँ मैं 10 का 100 बना लेता हूँ, या फिर 100 का 1000 बनाता हूँ। जो 10 का प्रीमियम है वो 1000 चला जाता है, 100 चला जाता है, 500 चला, आप सोचेंगे 1000 लगाया होता तो 50,000 बन जाते। ये थोड़ा सा ग्रीडीनेस आ जाता है जब स्टार्टिंग में आप रहें होते हैं, तो आपके लॉसेस होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप फुल टाइम बन रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, आपका मेंटोर अच्छा रखना है। ठीक है, मेंटोर, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको सही रोड मैप मिलना चाहिए। ठीक है, फॉलो कि हमें कितना टाइम लग सकता है, फिर क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि आपको कम कैपिटल लाना है। ठीक है, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको कम कैपिटल लाएंगे तभी आप मार्केट में धीरे धीरे सीख पाएंगे। अगर आप ढेर सारा कैपिटल लाएंगे तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप लॉसेस या फिर वो पैसों को डुबा सकते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में कम पैसे से लाइए, धीरे धीरे सीखिए। ठीक है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अगर सही रोड मैप और सही मेंटर को आप फॉलो करते हैं तो मिनिमम 6 मंथ, ठीक है, आपको 6 मंथ कम से कम आपको लग सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप फुल टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम देंगे, जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम देंगे उस चीज़ में आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो अगर आप डेली से 8-9 घंटा 10 घंटा भी दे देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ 7 मंथ लगने वाला है। 6 मंथ एक हम लोग राउंड ऑफ ले लेते हैं, 6 मंथ से 1 ईयर तक। ठीक है, इतना टाइम आपको लगेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब बात करते हैं कि रोड मैप और मेंटोर, हमें ये सब कहाँ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो रोड मैप क्या है, बिगिनर्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था स्टार्टिंग में, जो मुझे कम टाइम लगा। ठीक है, मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, कहीं नहीं बताया गया कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूँगा कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो वीडियो मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई। मेंटोर किसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कितना पैसा लाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टार्टिंग में सीखनी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है लर्निंग, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना वो, क्योंकि सब तो बता देंगे सेटअप, ये सब स्ट्रेटजी वो ये, लेकिन इसमें ये सब कुछ नहीं होता। ये आपको लगता है कि इससे पैसा बन जाता तो 90% फिर भी लूज़ कर दें। क्यों? क्योंकि यही सब चीज़ें वो लोग फॉलो करते हैं, सेटअप स्ट्रैटेजी, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है तो वो नहीं फॉलो करते, इसीलिए उन लोग को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने वो रोड मैप बताया है, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, अगर जॉब वाले हो तो 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, और अगर स्टूडेंट हो तो आपको 1.5 से 2 साल लेके चलना पड़ेगा। तो बस यही है आज की वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा कि हाँ हमें ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, और एक चीज़ मैंने बताया कि जो भी आप जिस मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको वेरीफाइड पैनल होना चाहिए। मैं कुछ महीनों में कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों बाद मैं अपना वेरीफाइड पैनल डाल दूंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है और मुझे कितना टाइम लगा था मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको
कुछ अगले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।